प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम सभी जो प्रणाम मैम। प्रणाम बेटा। ओके बेटा, प्रणाम प्रणाम। अब ध्यान से पढ़े सभी। जो चैप्टर नंबर 3 है ना, देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कहाँ पे आप लोग गलती करते हैं वो देखिए। तो चैप्टर नंबर 3 में ना सबसे पहले बेटा आप लोगों को जितने भी मिनरल्स है ना, ये प्रिंसिपल ओर्स, ये याद करने हैं। ये याद कैसे होंगे, बस आपको पढ़ना है इनको, बार बार पढ़ोगी तो आपको जरूर माइंड में ही रह जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आप लोग यही करो बेटा, मैंने आपको कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं, फिर भी आपको चाहिए तो पीडीएफ मुझसे ले लेना आपको चाहिए तो सबसे पहले आप ये सारे प्रिंसिपल ओर्स पढ़ेंगे मेटल्स के। यहाँ से बहुत बार आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे बेटा ये है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 की होल ट्वाइस, ये फॉस्फोरस का ओर है, इसमें फॉस्फोरस है, साथ में ये कैल्शियम का भी ओर है, इसमें Ca भी है। ऐसे आप देख रहे हो फ्लोर एपिटाइट, ये क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी है और साथ में कैल्शियम फ्लोराइड भी है। और फ्लोराइड क्या होता है, CaF2। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आते हैं बेटा, इसको आप ढंग से करें इस टॉपिक को, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो टोटल ये 10 है, मेरे पास है 2 अवेलेबल है फिलहाल। प्रिंसिपल ओर ऑफ पोटेशियम, एक तो इंडियन नाइट्री होता है KNO3, एक सिल्वीन होता है KCl, और एक आपका कार्नालाइट है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6 मोल ऑफ H2O। तो बेटा ये भी बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ओर है जिसमें 2 मेटल्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो जो आपका कार्नालाइट है, इसमें पोटाशियम भी है और इसमें मैग्नीशियम भी है, ठीक है। तो ये जो आपका मेटल ओर है, इसमें 2 तरह की मेटल्स मिलती है, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। तो कार्नालाइट जो डबल मेटल का ओर हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो बेटा पहली रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे यही है कि आप सभी बच्चे मेटल्स जो है उनके ओर्स के जो नाम है, फॉर्मूला है, वो सभी याद करेंगे, ओके। उसके बाद आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये अपनी बुक से आप पढ़ लें, दैट इज सफिशिएंट, ओके बेटा। बुक का आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड टाइम रिवीजन हम कर रहे हैं इन चैप्टर्स का, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, अब बेटा आवाज नहीं, कोई डाउट हो तो ही खुद को आप लोग म्यूट करें, अदरवाइज अनम्यूट करें, अदरवाइज ना करें बेटा। अब देखिए आप सभी, ये है सिनेबार। सिनेबार मरकरी का ओर होता है HgS। रूटाइल TiO2, रूटाइल बेटा टाइटेनियम मेटल का ओर है, इसका फॉर्मूला होता है TiO2। पायरोलुसाइट ये आपका मैग्नीज मेटल का ओर है और इसका फॉर्मूला होता है MnO2, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक जो है, जो मुझे आपको रिवाइज करवाना है, द मेन टॉपिक इज मेटलर्जी, ठीक है। व्हाट इज मेटलर्जी? So metallurgy is the process of extraction of metal from their ores। बड़ी सिंपल सी बात है, मेटल के ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस ही मेटलर्जी कहलाती है। अब जो मेटलर्जी है, इट इन्वॉल्व 4 स्टेप्स। तो वो 4 स्टेप्स कौन कौन सी है? तो मेटलर्जी की फर्स्ट स्टेप होती है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ मेटल ओर। बेटा जो मेटल का ओर हमें मिलता है ना, वो बहुत बड़े बड़े पीसीज होते हैं, ठीक है। वे पूरे पहाड़ के पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पीसीज होते हैं, आप ये मान सकते हो। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो वो बड़े बड़े पीसीज है ना, हमें उन्हें क्रश करना है। क्रश मतलब बेटा उन्हें काटना है उनको, तो हमें उन्हें क्रश करना है विद द हेल्प ऑफ जा क्रशर। एंड क्रश करने के बाद हमें उनको ग्राइंड करना है। बेटा ग्राइंड मीन्स हमें उनको पीसना है, तो उन्हें क्रश करना है और ग्राइंड करना है, ताकि वो बारीक बारीक पाउडर में, स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी आप मेटलर्जी करते हैं तो उसकी 4 स्टेप होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ मेटल ओर। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप क्या होगी? सबसे पहले आपने ओर को बारीक बारीक पीस में, पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको उस ओर में से इम्प्योरिटीज को अलग करना होगा, ठीक है। जो अनडिजायर्ड इम्प्योरिटी प्रेजेंट है मेटल ओर में, अब उन्हें हम अलग करेंगे। तो उस प्रोसेस का नाम होगा ओर कंसंट्रेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड ओर कंसंट्रेशन। उसके बाद बेटा थर्ड प्रोसेस हम करेंगे, जब ओर को हम पूरा साफ कर चुके होंगे, देन हमारा ओर का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के बाद फर्दर उसका रिडक्शन होगा। तो थर्ड स्टेप होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ मेटल ओर। और लास्ट स्टेप आपकी होगी रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल।
रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इन 4 स्टेप्स में आपकी जो मेटलर्जी है वो कंप्लीट होती है। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहली प्रोसेस जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग होती है मेटल ओर की, उस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नेम होता है एंड द स्पेसिफिक नेम इज पुल्वराइजेशन। वो स्पेसिफिक नेम क्या है बेटा? पुल्वराइजेशन है। व्हाट इज पुल्वराइजेशन? बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है, प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ मेटल ओर। और बेटा किसकी हेल्प से करते हैं ये? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टाम्प मिल और बाल मिल। ओके बेटा, मिल आपको पता चक्की की तरह ही होता है, तो स्टाम्प मिल या बाल मिल की हेल्प से हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं मेटल ओर की। इसके बाद देखिए आगे सेकंड है और कंसंट्रेशन, और ड्रेसिंग या और बेनिफेक्शन। हमने बेटा पहली स्टेप तो पूरी कर ली, ठीक है, हमने जो मेटल का ओर था उसे क्रश कर लिया, ग्राइंड कर लिया, फर्स्ट प्रोसेस तो हमारी पूरी हो जाती है। इसके बाद बेटा सेकंड प्रोसेस हमारी क्या है? जो हमने मेटल के ओर को बारीक बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है, अब उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग करना है। सो आवर सेकंड प्रोसेस इज और कंसंट्रेशन, और ड्रेसिंग या और बेनिफेक्शन। इसके 3 नाम है, बस आप ये याद रखें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफेक्शन ऑफ ओर। इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल ओर। ठीक है, और यहाँ पर जो ये अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज है, इनको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है, गैंग पार्टिकल। अब ये कह रहा है यहाँ पे टोटल आपके 5 मेथड्स है ओर को कंसंट्रेट करने के। देयर आर द 5 मेथड्स ऑफ ओर कंसंट्रेशन, क्योंकि बेटा हर एक मेटल ओर में जो है ना, उनका तरीका भी अलग अलग है, उनमें से इम्प्योरिटी अलग करने का। भाई कुछ मेटल और मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ एक में इम्प्योरिटी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ पानी में नहीं घुलते, कुछ और किसी सोलवेंट में घुलते हैं, कोई हल्के नेचर का होता है, कोई हैवी नेचर का होता है। तो बेटा सभी मेटल ओर का अपना अपना नेचर है, उसी हिसाब से वहां पर क्या होता है, उनको साफ करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो कॉमन हम इन 5 मेथड्स का यूज करते हैं ओर को कंसंट्रेट करने में। और वो मेथड्स कौन कौन से हैं आपके? फर्स्ट वन इज लेविगेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, फोर्थ इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड फिफ्थ वन इज लीचिंग। These are the 5 methods of ore benefaction. ठीक है, now we will discussing one by one. First is leviation. फर्स्ट आपका क्या है बेटा? लेविगेशन। तो बस आपको एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है, आपको जस्ट इनको पढ़ लेना है एक बार। तो लेविगेशन का ही एक और नाम होता है ग्रेविटी सेपरेशन। लेविगेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, अब लेविगेशन जो है ये मेथड आप कब अप्लाई करेंगे, पहले आपको ये देखना है। तो बस आपको इसमें यही बात याद रखनी है, कौन सा मेथड कब अप्लाई होगा, और एग्जाम्पल्स पे आप लोग फोकस करें। एग्जाम्पल्स बेटा आपके कोई भी स्किप ना हो, आप सारे एग्जाम्पल्स को करें, ये बात आप जरूर इंश्योर कर लें। तो जो लेविगेशन है इसी का नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। अब जो ये लेविगेशन का मेथड है ये एप्लीकेबल होता है ओनली व्हेन इम्प्योरिटीज आर लाइटर एंड मेटल ओर आर हैवियर। ठीक है, जब बेटा इम्प्योरिटी तो हल्की होगी और मेटल का ओर हैवी होगा, उस केस में हम किस मेथड का यूज करेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन का। इम्प्योरिटी बहुत हल्की होगी और मेटल का ओर है वो हैवी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ओर एंड द गैंग। जो आपकी मेटल का ओर है, जो उसमें गैंग के पार्टिकल्स हैं, उन दोनों की डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी में फर्क है। एक हैवी है और एक आपका लाइट है। ठीक है, आप लोग बेटा मान लो गेहूं साफ कर रहे हो, तो आप गेहूं को पानी में धो के साफ कर रहे हो, तो जो आपका साफ गेहूं होगा वो नीचे बैठ जाएगा पानी में, और जो भी आपकी गेहूं में इम्प्योरिटी होती है बेटा, ठीक है, जो वगैरह हुए, कोई कटे पटे हल्के छोटे मोटे गेहूं आपके हुए, उसमें कांटे वगैरह है और कोई इम्प्योरिटी है, वो सब पानी में ऊपर आ जाती है, हल्की होती है वो। तो आप बस सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दो कि हम इनको वाटर से वॉश कर रहे हैं। आप ये मान ले जो साफ मेटल का ओर है वो हैवी है, वो पानी में नीचे बैठ जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो हल्की है तो वाटर के सरफेस पे आ जाएगी। ठीक है, तो बस आपको इतना सा याद रखना है, मतलब तो नाम में ही छुपा हुआ है ग्रेविटी सेपरेशन, मतलब यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस है मेटल के ओर में और उसकी इम्प्योरिटीज में। इट मीन्स इम्प्योरिटी तो हल्की है और जो मेटल का ओर है वो हैवी है। ठीक है, अब बेटा आगे ये कह रहा है जो लेविगेशन है ये 2 टेक्निक से होता है। भाई जिन मशीनों का हम यूज करते हैं मेटल की ओर को साफ करने के लिए, इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए, तो कॉमन यहाँ पे 2 मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिक क्लासिफायर एंड सेकंड वन इज विलफ्ले वॉशिंग टेबल। ओके,
These are the two methods, hydraulic classifier and Wilfley washing table. अब एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स आप लोगों को सारे करने हैं। इसमें एग्जाम्पल्स है ओर ऑफ आयरन, जो आयरन का ओर होता है, फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट। ठीक है, आपको पता है आयरन के कॉमन दो ओर होते हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट तो होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। ठीक है, तो ये दोनों आयरन के ओर, या बेटा टिन स्टोन्स या ओर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब इन सभी को हम साफ करते हैं किस मेथड से, लेविगेशन के मेथड से। तो बेटा मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, आपका मेन फोकस प्रिंसिपल पे होना चाहिए एंड एग्जाम्पल्स पे होना चाहिए, कि कोई भी मेथड है, कोई भी टेक्निक है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। बस बेटा आपको इन दो बातों पे फोकस करना है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ, लेविगेशन। इसके बाद हमारा और कंसंट्रेशन का सेकंड मेथड है, एंड द सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। सेकंड मेथड क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है वो आप देखिए। तो ये कह रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन है, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ओर्स इन विच वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर ओर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई भी दो मेटल के ओर है, तो उसमें से एक मेटल का ओर तो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, और एक मेटल का ओर है वो गुड कंडक्टर नहीं है, दैट इज पुअर कंडक्टर। तो उसके बेस पे, इनकी कंडक्शन के बेस पे, कंडक्टिविटी के बेस पे उन दोनों ओर को हम सेपरेट करते हैं। तो आपका फोकस बस यहाँ पे होना चाहिए कि यूज होता है सेपरेशन ऑफ ओर में, जिसमें एक तो होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा और आपका होगा बैड कंडक्टर। ओके, अब इसके एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल हम सेपरेशन कर रहे हैं पीबीएस लेड सल्फाइड, इसे हम गैलीना बोलते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए सारी बातें। पीबीएस गैलीना हो गया एंड जेडएनएस हो गया जिंक सल्फाइड। तो पीबीएस और जेडएनएस को सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, बिकॉज आपको पता है लेड तो गुड कंडक्टर होता ही है, तो पीबीएस भी क्या है, गुड कंडक्टर होगा, और जेडएनएस क्या होगा, एक पुअर कंडक्टर होगा। तो हमने कंडक्टिविटी के बेस पे अलग अलग कर दिया मेटल के ओर को और उसकी इम्प्योरिटीज को। ठीक है, तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। इसके बाद देखिए बेटा थर्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन either the impurities or metal ores is magnetic in nature। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन सिर्फ उस केस में होगा जहां पर या तो मेटल का ओर या उसकी इम्प्योरिटी, दो में से एक चीज, या तो मेटल का ओर या उसकी इम्प्योरिटी, इन दो में से एक चीज आपकी मैग्नेट से अट्रैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ईदर द इम्प्योरिटीज और मेटल ओर इज मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो बेटा अगर एक मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, और दूसरा नॉन मैग्नेटिक अपने आप अलग हो जाएगा। इसका मीनिंग है एक तो मैग्नेटिक होगा और दूसरा आपका कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा। तो आपको प्रिंसिपल ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो बेटा ये एग्जाम्पल्स है ना, ये दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है दोनों तीनों, इन पे आप लोग जरूर फोकस करें। These are the very important examples। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। What is the formula of क्रोमाइट ओर? आयरन क्रोमाइट है बेटा ये FeCr2O4। ये एक्चुअल में नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है, इट इज नॉन मैग्नेटिक, लेकिन जो इसमें सिलिशियस इंप्योरिटीज होती है दैट आर द मैग्नेटिक। ठीक है, तो हम अलग अलग कर लेंगे मैग्नेटिक को और नॉन मैग्नेटिक को। तो आपको ये याद करना है क्रोमाइट और जो आपका है ये नॉन मैग्नेटिक है। ओके, इसके बाद देखिए बेटा आगे नेक्स्ट ये कह रहा है वोल्फ्रामाइट। बेटा वोल्फ्रामाइट का फॉर्मूला क्या होता है, FeWO4। वोल्फ्रामाइट क्या होता है, FeWO4। इट इज मैग्नेटिक इन नेचर and its impurities are non-magnetic। बेटा वोल्फ्रामाइट मैग्नेटिक है बट इसकी जो impurities है वो नॉन मैग्नेटिक है। अगला है टिन स्टोन, और टिन स्टोन का नाम होता है कैसिटराइट। ठीक है, टिन स्टोन का फॉर्मूला होता है SnO2। तो टिन स्टोन क्या है बेटा, एक टिन मेटल का ओर है, इट इज एन ओर ऑफ टिन। ओके,
ये टिन स्टोन जो है SnO2 ये मैग्नेटिक होता है, बट जो इसकी इम्प्योरिटीज है दे आर नॉन मैग्नेटिक। टिन स्टोन तो मैग्नेटिक है बट इट्स इम्प्योरिटीज आर नॉन मैग्नेटिक। सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इन पे आप जरूर फोकस करें। वोल्फ्रामाइट मैग्नेटिक है, कैसिटराइट मैग्नेटिक है, बट जो क्रोमाइट ओर है उसमें वो और नॉन मैग्नेटिक है, उसकी इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक है। तो आप इस पे जरूर फोकस करें। अब इसके बाद आप ये समझे जो इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे उसका एपरेटस मशीन है वो काम करती है। देखिए तो इसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, इस केस में हम ये 2 रोलर लेते हैं, दीज आर द 2 रोलर। ठीक है बेटा, ये रोलर कैसा है, इसमें मैंने एक रोलर के क्या किया, मैग्नेट भी लगा रखी है, मतलब इन 2 में से आपका एक रोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ओके, 2 रोलर हमने लिए, इनमें से एक रोलर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और हमने इन दोनों पहियों को, दोनों रोलर को एक लेदर की बेल्ट से जोड़ दिया है, मोटर की हेल्प से एक लेदर की बेल्ट लगा के हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो लेदर की बेल्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ओके बेटा, समझ गए आप लोग कैसा सेटअप है, 2 पहिए हैं उनको हमने एक बेल्ट से, एक पट्टे से ऐसे जोड़ रखा है कन्वेयर बेल्ट से। ये सिंपल रोलर है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर। अब हमें करना क्या है, हमारे पास जो भी मेटल का ओर है, चाहे वोल्फ्रामाइट हो, चाहे कैसिटराइट हो, चाहे क्रोमाइट हो, तो हमने बेटा यहाँ पर एक ऐसे कीप लगाई हुई है। इस कीप में हम क्या डालते हैं, बिल्कुल फाइनली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बारीक, फाइन होता है बिल्कुल बारीक। हमने फाइनली पाउडर्ड ओर लिया, मतलब ये इनलेट है और हमने यहाँ डाला, तो बेटा और यहाँ डाला और यहाँ इस बेल्ट पे आके गिर जाएगा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। अब ये बेल्ट जो है वो कंटिन्यूसली मूव करने लग रही है, तो वो और यहाँ आके गिरेगा, तो वो बेल्ट के साथ साथ यहाँ मूव करता हुआ जाएगा। मेरा डायरेक्शन दिख रही है ना किस तरफ मूव कर रही है बेल्ट आपकी, तो वो और यहाँ आके गिरेगा, फिर यहाँ से गिरते हुए यहाँ तक आएगा। अब इधर आके ये जो रोलर है वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो अब क्या होगा बेटा, अगर आपका रोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा ना, तो जो आपकी इम्प्योरिटीज है और जो मेटल का ओर है उसमें से एक तो मैग्नेटिक है और एक आपका नॉन मैग्नेटिक है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग टैंक रखे होंगे या 2 यहाँ पे अलग अलग टब रखे हुए होंगे। ओके ठीक है बेटा, तो इन दोनों टैंक में से एक में तो आपके आके गिरेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल, जो चीज आपकी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी वो रोलर के पास आके गिरेगी, उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे, और जो चीज मैग्नेट से रिपेल होकर अट्रैक्ट नहीं होगी वो दूर जाके गिरेगी। तो बेटा यहाँ अलग अलग तरह से इकट्ठे हो गए हैं, एक कंटेनर में आ गया है मैग्नेटिक पार्टिकल और एक कंटेनर में आ गया है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो यहाँ हमने अलग अलग कर दिया मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को। ठीक है बेटा, तो बस यही प्रिंसिपल होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके बेटा, इसमें क्या है देखिए, अभी तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है इसका प्रिंसिपल क्या है, आप ध्यान से देखिए। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द वेटिंग प्रॉपर्टी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रोथ फ्लोटेशन भी, ये जो आपका मेथड है ये बेस्ड होता है ऑन द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ओर एंड इट्स इम्प्योरिटीज। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका मेटल का ओर है और जो उसकी इम्प्योरिटीज है, इन दोनों का वेट होने का, गीला होने का तरीका अलग अलग है। ठीक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रोथ फ्लोटेशन कि यहाँ पर वेटिंग प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है मेटल के ओर में और इसकी इम्प्योरिटीज में। अब यह एक्चुअल में होता क्या है, जो मेटल का ओर है वो लाइटर होता है। ठीक है, मेटल का ओर यहाँ बहुत ही हल्का होता है, लाइटर होता है, सो दे आर वेटेड बाय ऑयल। बट जो इम्प्योरिटीज होती है दे आर द हैवियर, सो दे आर वेटेड बाय वाटर। आप लोग बेटा ये मान सकते हो कि आपके पास मिक्सचर है वाटर का एंड ऑयल का, तो ये आप सबको पता है ऑयल तो फ्लोट ही करेगा एट सरफेस ऑफ वाटर। अब आपने क्या किया, उसमें मेटल का ओर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल का ओर बहुत ही हल्का है, मेटल का ओर यहाँ बेटा क्या है, बहुत ही हल्का है। तो अगर हल्की चीज होगी तो ऊपर आएगी सरफेस पे। अब सरफेस पे पड़ा हुआ है ऑयल, तो मेटल का ओर बहुत ही हल्का है, तो वेट किससे होगा, ऑयल से होगा। बट जो इम्प्योरिटी है वो हैवी है, और बेटा हैवी चीज कहाँ रहेगी, पानी में रहेगी। तो यहाँ मेटल के ओर तो लाइटर है,
सो दे आर वेटेड बाय ऑयल, बट जो इम्प्योरिटीज है दे आर हेवियर, सो दे आर वेटेड बाय वाटर। ठीक है बेटा, तो फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या है आपका, वेटिंग प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है बिटवीन द मेटल ओर एंड इट्स इम्प्योरिटीज। मेटल का ओर हल्का होता है इसलिए ये ऑयल से वेट होता है, और इम्प्योरिटीज है वो हैवी होती है इसलिए वो वाटर से वेट होती है। ठीक है, अब एग्जांपल्स आप देखिए, तो जितने भी आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं, जितने भी आपके सल्फाइड ओर होते हैं, चाहे किसी भी मेटल का सल्फाइड ओर हो, जैसे यहाँ पर है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS। ऐसे ही हमने लिया गैलीना, गैलीना क्या होता है, PbS। कॉपर पाइराइट्स CuFeS2। तो आप लोग देख पा रहे हो ना, सभी में लास्ट में क्या है, S है। जिंक ब्लेंड ZnS, गैलीना PbS, कॉपर पाइराइट CuFeS2। तो ये सभी के सभी सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर को हम किससे साफ करते हैं, ये हल्के होते हैं, इनको हम फ्रोथ फ्लोटेशन से साफ करते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स इनके लाइन कर ही लोगे बेटा। अब आगे ये कह रहा है कलेक्टर्स क्या होते हैं। So collectors are the substance which collect the metal ore into oil। बेटा आपको ये तो पता है मेटल का ओर हल्का होता है, सरफेस पे आ जाता है, सरफेस पे ऑयल भी होता है, तो वो सब्सटेंस जो कलेक्ट कर देता है मेटल के ओर को इनटू ऑयल, उसे हम बोलते हैं कलेक्टर। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, पाइन ऑयल हुआ। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा पाइन, बेटा देवदार, पाइन ऑयल हुआ। बेटा यूकलिप्टस क्या, सफेदा, यूकलिप्टस ऑयल हुआ। फैटी एसिड्स है, जेंथेट्स है, ऑल ऑफ दीज ऑयल आर बिहेव एज कलेक्टर। मतलब अगर आप इन सभी ऑयल का, इन फैटी एसिड्स का यूज करोगे तो आपके सारे का सारा और ऑयल में इकट्ठा हो जाएगा। अब आगे है स्टेबलाइजर क्या होते हैं, व्हाट आर स्टेबलाइजर्स। तो ये कह रहा है जो स्टेबलाइजर्स होते हैं, दे इनहांस द नॉन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर पार्टिकल्स। बेटा स्टेबलाइजर जो है वो नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देता है और पार्टिकल्स की। फॉर एग्जांपल हो गया क्रीसोल एंड एनिलीन। मतलब जो सारे का सारा ओर है ना वो ऊपर सरफेस पे ही रहे, ऑयल में ही रहे, वो नीचे पानी में ना आए। ओर की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला सब्सटेंस क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है। तो बस आप एग्जाम्पल पे फोकस करें, एग्जाम्पल है क्रीसोल एंड एनिलीन। ओके, दे इनहांस द नॉन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ और पार्टिकल्स। एग्जाम्पल में आपका आया क्रीसोल एंड एनिलीन, ये हुआ आपका स्टेबलाइजर। अब बेटा आप इसकी वर्किंग समझे, इसकी वर्किंग में क्या है, ये हमने एक टैंक लिया, हमने इस टैंक में क्या क्या डाला लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ऑयल प्लस वाटर। इस टैंक में क्या क्या है बेटा, ऑयल है प्लस में वाटर है, चाहे पाइन ऑयल हो चाहे यूकलिप्टस ऑयल हो, बट इसमें ऑयल है, साथ में से वाटर भी है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, आपको ये भी पता है अगर मिक्सचर होगा ऑयल प्लस वाटर का तो वाटर नीचे रहेगा, ऑयल आपका ऊपर रहेगा। अब हमने बेटा इसमें एक रोटेटिंग पैडल लगा दी, हमने इसमें क्या लगा दी, एक रोटेटिंग पैडल जो घूमती रहेगी। मैंने इसमें पाइन ऑयल डाला प्लस मेटल ओर का सस्पेंशन डाला। ठीक है, अब बेटा धीरे धीरे क्या होगा, जो आपकी ये रोटेटिंग पैडल है ये घूमना शुरू करेगी। जब ये घूमेगी तो हल्की चीज क्या ऊपर तो जा ही रही है, वो ऊपर जाके ऐसे बेटा फ्रोथ झाग सा कुछ बना देगी, इस तरह से फ्रोथ बना देगी। तो आपको ये तो पता है मेटल हल्की है, सरफेस पे जा रही है, तो सरफेस पर बहुत सारा मेटल के ओर का फ्रोथ बन जाएगा, झाग बन जाएगा, और नीचे आपकी सिर्फ क्या रह जाएगी, मेटल की इम्प्योरिटीज। नीचे इम्प्योरिटी रह जाएगी और जो आपका मेटल का ओर है वो ऊपर जाके फ्रोथ बना देगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे बेटा। फिर हमने क्या करना है, जो ये हमारा फ्रोथ बना हुआ है ना, इस फ्रोथ को हम एक अपने हाथों से ही ऐसे निकाल देंगे दूसरे टैंक के अंदर। फिर बेटा ये फ्रोथ ऐसा है जो हाथ मारोगे तो टूटेगा नहीं, तो फिर हमें इस फ्रोथ में कुछ एक ड्रॉप किसकी डाल लेनी है, H2SO4 की डाल लेनी है। तो जो ये वो आपका टूट जाएगा। फ्रोथ के टूटते ही क्या होगा बेटा, आपका मेटल का ओर अलग हो गया, वो अलग टैंक में चला गया, और जो आपकी इम्प्योरिटी है वो इसी पुराने टैंक में ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा आपका प्रिंसिपल है इसका।
फ्लोट फ्लोटेशन का पूरा आपको समझा दिया है कि वेटिंग प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है मेटल के ओर में और इसके इम्प्योरिटीज में। मेटल और हल्की है, ऑयल से वेट होती है, इम्प्योरिटी हैवी है, वाटर से वेट होती है। एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ सारे। सल्फाइड्स और है, कलेक्टर आपका हो चुका है, स्टेबलाइजर आपका हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। 1 मिनट वेट करें आप लोग। बेटा बस मैं बार बार को कह रही हूँ, प्रिंसिपल पढ़ लेना और इन सभी के एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अब बेटा आगे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को स्क्रीन पे डिप्रेसेंट का टॉपिक दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके बेटा, करें कंटिन्यू। तो अभी जो मैं आपको समझाती ना फ्लोट फ्लोटेशन, उसी में ये टॉपिक है डिप्रेसेंट का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है बेटा, जो डिप्रेसेंट आपका है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 सल्फाइड ओर्स। बेटा कई बार ऐसा भी होता है कि 2 सल्फाइड ओर का मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि ये है ZnS प्लस PbS, ZnS प्लस में PbS। तो यहाँ पर इन दोनों को अलग करने के लिए, सल्फाइड और के मिक्सचर को अलग करने के लिए ही हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। तो डिप्रेसेंट हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, या तो NaCN सोडियम साइनाइड, या हम लेंगे KCN पोटाशियम साइनाइड, NaCN या KCN। अब होगा क्या, अगर जो ये हमारा मिक्सचर है ZnS का और PbS का, हम इसमें NaCN डाल देते हैं, तो जो हमारा सारा ZnS है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा NaCN के साथ। जितना भी मिक्सचर में जिंक सल्फाइड है, वो सारे का सारा जिंक सल्फाइड NaCN के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना देगा, और जो PbS है वो आपका अलग रह जाएगा। ठीक है, ZnS मेक ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड with NaCN and PbS remains separate। अब इसका एग्जाम्पल आप देखें, जैसे हमने ये लिया NaCN और जितना भी ZnS है उससे रिएक्शन ये करेगा। तो बेटा आप लोगों को रिएक्शन याद नहीं करनी, आपकी रिएक्शन तो आनी नहीं है, बस आपको ये देखना NaCN है, ZnS से ये जुड़ा है और उससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है बेटा आपका, Na2ZnCN4, Na2ZnCN4 है। ठीक है, कर लोगे बेटा, Na2ZnCN4। ओके, इसका नाम होता है सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो सारा ZnS तो कंपाउंड बना गया, अलग कौन रह गया अब, PbS, प्लस में निकल गया Na2S। तो बस आप इतना याद करो, डिप्रेसेंट के एग्जाम्पल NaCN और KCN। ये क्यों यूज होता है, 2 सल्फाइड और के मिक्सचर को अलग करने के लिए। ठीक है, क्या करता है, किसी एक से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। बस बेटा सफिशिएंट है इतना। अब इसके बाद और कंसंट्रेशन का लास्ट मेथड, और लास्ट मेथड है लीचिंग। टोटल बेटा 5 मेथड्स थे ना, 4 उसमें से हो चुके, एक हमारा पेंडिंग है। वो पेंडिंग मेथड क्या है, हमारा लीचिंग है। तो लीचिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड बेटा आप यू समझो, मान लीजिए मेरे पास बेटा सोल्ट है, ओके, और मेरे पास सैंड है, और मैं आपको ये कह रही हूँ कि तुम सोल्ट और सैंड को अलग करो। तो आप क्या करोगे, उन दोनों को पानी में डाल दोगे। अब जितना भी सोल्ट है वो पानी में घुल जाएगा, लेकिन मिट्टी पानी में नहीं घुलेगी। फिर आप फिल्टर कर लोगे, तो नमक और पानी एक तरफ आ गया फिल्टर होके, और मिट्टी आपकी अलग रहेगी। हो गया। फिर नमक के पानी का हमने क्या कर दिया, इवापोरेशन, सारा पानी इवापोरेट हो गया और नमक बच गया। तो फाइनली हमने सोल्ट को और सैंड को अलग तो कर ही लिया ना। तो उस केस में क्या हुआ, सोल्ट पानी में घुल गया था बट सैंड पानी में नहीं घुला था। सेम यहाँ पर होगा, लीचिंग का प्रिंसिपल भी यही है। इन दिस मेथड ईदर द मेटल और इट्स इम्प्योरिटीज, भाई या तो मेटल का और या उसकी इम्प्योरिटीज, इन दो में से कोई भी एक आपका सोल्यूबल होगा किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट में। इन दिस मेथड ईदर द मेटल और इट्स इम्प्योरिटीज आर सोल्यूबल इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब एक तो आपका इनसोल्यूबल होगा उस सोलवेंट में, वो सोलवेंट चाहे पानी हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे कुछ और हो,
तो उनमें से एक तो उस सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होगा और एक आपका सोल्यूबल होगा। ठीक है बेटा, या तो सारा मेटल का और घुल जाएगा, इम्प्योरिटी नहीं घुलेगी, या सारी इम्प्योरिटी घुल जाएगी, मेटल का और नहीं घुलेगा। तो सीधी सी बात है, मेटल और इम्प्योरिटीज में से एक तो किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा और एक आपका इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, सो दे कैन इजिली सेपरेट आउट बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब आगे है लीचिंग की एग्जाम्पल क्या क्या है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीचिंग। तो बेटा लीचिंग हम दो मेथड से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर प्रोसेस एंड मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लीचिंग या टू एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग। तो पहला आप देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ये बनेगा, बेयर प्रोसेस किसकी लीचिंग में हेल्प करता है। सो बेयर प्रोसेस हेल्प इन लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। ठीक है बेटा, बॉक्साइट की लीचिंग में ये हेल्प करता है। अब बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है। इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज, और ये इम्प्योरिटीज कंटेन्स करता है किस किस की, या तो Fe2O3 की, या SiO2 सिलिका की, या TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड की। ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम में किस किस की इम्प्योरिटी होती है, Fe2O3 की, SiO2 की एंड TiO2 की। बेटा रुटाइल होता है TiO2, ध्यान रखना। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा बॉक्साइट है ना Al2O3, ये NaOH के सॉल्यूशन में घुल जाता है, लेकिन जो इसकी इम्प्योरिटी है ना Fe2O3 है, SiO2 है, TiO2 है, ये सब बेस में डिजोल्व नहीं होते। बॉक्साइट Al2O3 डिजोल्व हो रहा है बेसिक सॉल्यूशन में, बट ये सब नहीं हो रहे हैं। तो हमने बॉक्साइट ले लिया Al2O3 into 2 मोल ऑफ H2O, ये बॉक्साइट है यहाँ पे इम्प्योर, और हमने इसमें डाल दिया NaOH को सॉल्यूशन, तो प्लस हमने लिया 2 मोल ऑफ NaOH, प्लस हमने क्या लिया H2O। ठीक है, यहाँ तुम्हें कितनी कंसेंट्रेशन का लेना है NaOH, 45% कंसेंट्रेशन का लेना है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, 2 मोल ऑफ NaAlOH4। जितना भी आपका बॉक्साइट था वो सारा घुल गया NaOH के सॉल्यूशन में, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बन गया जिसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बेटा रिएक्शंस आपको याद नहीं करनी, बस आपको ये देखना है यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब जो ये आपका सॉल्यूशन बना है बेटा, ये सारा इसमें घुल गया था ना, तो सॉल्यूशन तो बन के तैयार हुआ है इसका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं, कूल करते हैं, और फिर इसकी पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय पासिंग CO2 गैस, क्योंकि NaOH हाईली बेसिक होता है, तो इसमें बेसिक की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो हम इसमें CO2 गैस पास करेंगे, क्यों, जब CO2 गैस पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो बेस में हमने क्या डाल दिया, एसिड, पीएच को न्यूट्रल करने के लिए। तो सॉल्यूशन को फिल्टर किया, कूल किया, एंड देन इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसकी पीएच को क्या पास करवा के, CO2 गैस पास करवा के। ठीक है, कर लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने ये लिया 2 मोल ऑफ NaAlOH4 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और हमने इसमें CO2 गैस पास की। तो CO2 गैस पास करने पर क्या बना, Al2O3 into X मोल ऑफ H2O, प्लस में क्या निकल गया, 2 मोल ऑफ NaHCO3। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज अलग हो गई है, मेटल का और आपका अलग आ गया है। अब जो ये आपका Al2O3 into X H2O है, इसको हम हीट कर देंगे एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज 1473 केल्विन। इतना हीट करने पर क्या होगा, सारा वाटर आपका अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस में क्या निकल गया, X मोल ऑफ H2O। देखो बेटा, ऊपर मैंने Al2O3 का नाम लिखा था बॉक्साइट, लेकिन अब मैं यहाँ पे Al2O3 का नाम लिख रही हूँ एल्यूमिनियम। वजह क्या है इसकी बेटा, इम्प्योर फॉर्म को हम बोलते हैं बॉक्साइट, और प्योर फॉर्म को हम बोलते हैं एल्यूमिनियम। अगर Al2O3 की इम्प्योर फॉर्म होगी तो बॉक्साइट होगा, और इसकी अगर प्योर फॉर्म होगी तो उसको हम एल्यूमिना बोलेंगे। ठीक है, कर लोगे। अब बेटा इसके बाद ये और देख लो, बस लास्ट, फिर हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। लीचिंग, लीचिंग कर रहे हैं इस बार गोल्ड और सिल्वर की। तो इस प्रोसेस का नाम होता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसको सिंपली हम साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। साइनाइड प्रोसेस है किसकी लीचिंग होती है, नोबल मेटल की। नोबल मेटल कौन कौन सी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ मेटल लिया, मेटल यहाँ पे Au गोल्ड है या Ag सिल्वर है। अब पूरी प्रोसेस क्या है वो आप देखिए बेटा।
सबसे पहले हमने ये मेटल ली, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, फिलहाल ये इम्प्योर है। अब अगर ये साइनाइड प्रोसेस है तो हम इसमें क्या डालेंगे, साइनाइड डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 मोल लिए Cn नेगेटिव के, प्लस लिया 2 मोल ऑफ H2O, प्लस में यहाँ ऑक्सीजन O2 गैस ली, प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 मोल ऑफ MCN2 नेगेटिव, प्लस में क्या निकल गया 4 मोल ऑफ OH नेगेटिव। आप लोग देख पा रहे होंगे चार्ज यहाँ बैलेंस है, 4 नेगेटिव यहाँ है, 4 नेगेटिव यहाँ है, टोटल 8 नेगेटिव राइट हैंड साइड में है, 80 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में है। अब जो ये आपका मेटल का कॉम्प्लेक्स बना है ना MCN2 नेगेटिव, अब मेटल यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर है, अब इस गोल्ड या सिल्वर मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी है इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ। तो हमने यहाँ पे जिंक मेटल को लिया, क्योंकि ये आपको पता है जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इस मेटल M की जगह यहाँ पे कौन आ जाएगा, Zn आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ZnCN42 नेगेटिव, प्लस से मेटल यहाँ से अलग निकल गया। आप देखो मेटल ही शुरू में लिया